नमस्कार, आप देख रहे हैं संविधान रक्षक और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। गुलाब सिंह मुन्ना एक बार बातचीत करते हैं। गुलाब जी, आज किस चीज को लेकर एक पत्रकार वार्ता रखी गई है मंजी साहब गुरुद्वारे में? सबसे पहला तुसीं इत्थे सारे पत्रकार वीर बंधु पहुंचे ने, तुहाडा धन्नवाद। अज विशेष तौर पर जो नाम सिमरन रखा गया मंजी साहब गुरुद्वारा और अरदास बेनती की गई, वो जो पंजाब च हड़ आया हुआ है और वो तुहानू सारी साडा पंजाब हरियाणे का वड्डा भरा होने के नाते कभी भी देश च कोई भी मुसीबत आती है तो पंजाब अगे वध के हैल्प च होंदा है। पर अज पंजाब जूझ रहा है और जूझ भी बड़े भयानक तरीके नाल रहा है। एक किसानां दी लगभग 7 तो 8 लाख एकड़ जो फसल रुड़ गई है और उन्हां दे किसानां दे पशु भी जो पानी आया रात नूं आया एकदम दरियावां दे जिहड़े कंढे 7-8 जिले ने पंजाब दे 7-8 जिलों च ना उन्हां दी फसल रही, ना उन्हां दे डंगर रहे पशु जो भी वो कई तो खुल के चले गए पाकिस्तान रुड़ के और कई किलियां ते भी नीचे रहे और उत्थे ही उन्होंने दम तोड़ दिया, खत्म हो गए। बहुत भयानक तस्वीरां भी आ रही ने, कोई सोशल मीडिया ते वेखियां ने और उत्थों का असीं जायजा भी लिया है। असीं हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और करनाल दी संगतां ने सारी जथेबंदियां सभा सोसाइटियां ने अज मंजी साहब रल के अरदास की है, नाम सिमरन किया है, जिहदे च मेरियां भैणां काफ़ी संख्या च शामिल होईयां ने कि वो खुशहाल होण। जो परमात्मा, क्योंकि जो भी सिख कोल एक सब तो वड्डी शक्ति है तो अरदास है परमात्मा के। उस अरदास परमात्मा अगे की है कि पंजाब जड़े फ्लड एरिया है वो खुशहाल होए और छेती तो छेती उन्होंने परमात्मा वो पानी निकल जाए, क्योंकि आने वाले टाइम हम उदू ज़्यादा वड्डी समस्या आ रही है। क्योंकि पानी जिमें जिमें निकलना है, पशु मर चुके हैं उत्थे काफ़ी संख्या वो तो बीमारियां आ जानियां ने, हर तरह दी बीमारियां। फिर फसल उन्होंने अपनी ज़मीन पद्धर करने वास्ते वो डीजल की उत्थे जरूरत है। उन्होंने किसानों का एक किसान की एक फसल चली जाए तो अपनी अद्धी कहते हैं कर लेगा जो आपका ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल होगा। तो इसके लिए हम लोग हमेशा 3 Ws फॉलो करते हैं। वेयर, व्हेन एंड होम। वेयर का मतलब कहाँ कराया था, व्हेन का मतलब क्या ये सही समय था कराने का कि नहीं, और होम का मतलब है जिससे कराया था उसके पास वो पर्याप्त नॉलेज या टेक्नोलॉजी थी कि नहीं उस समय जिसके द्वारा ये सर्जरी की जाए। अगर इन 3 Ws का अच्छी तरीके से पेशेंट ने अपना वर्कअप किया है, उसका पूरा पीछे की जो वर्किंग है वो करके गया है, तब मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेशेंट को कोई समस्या आनी चाहिए। अवेयरनेस की तो कमी है सर, काफी अवेयरनेस की तो बहुत कमी है इस तरह की। तो अवेयरनेस के लिए भी कुछ करता है पार्क हॉस्पिटल? अवेयरनेस के लिए नियंत्रण रूप से जैसे बोला 14 यूनिट में नियंत्रण कैंप होते हैं। कैंप में फ्री स्क्रीनिंग होती है। उस स्क्रीनिंग में जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको फ्री कंसल्टेशन दी जाती है, फ्री एक्सरे कराया जाता है। उन एक्सरे और कंसल्टेशन के दौरान उनको बताया जाता है कि क्या करना है कि क्या नहीं करना है। तो अगर हम ये बोलें कि अगर जोड़ों को बचाना है या अपने जोड़ों को संभाल के रखना है तो आपको 40 साल की उम्र के बाद अपने बारे में सहयोग रूप से, सुचारित रूप से अपने बारे में ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब 1% अगर किसी भी ऑपरेशन में कोई कमी रह जाती है, ऐसा नहीं हुआ, क्या उसमें दोबारा से चार्जिंग ली जाएगी या फ्री ऑफ कॉस्ट ली जाएगा? तो पहले हम इस बात को पूरा करते हैं जो इनका सवाल था कि अगर हमें अपने घुटनों को बचाना है तो हमें क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना मतलब 40 के बाद अपने बोन की कंडीशंस को टेस्ट द्वारा भांपिए। टेस्ट क्या है? कैल्शियम का टेस्ट कराइए, विटामिन डी का कराइए, यूरिक एसिड का कराइए, विटामिन B12 का टेस्ट कराइए और देखिए कि हड्डियों में कोई आंशिक कमजोरी तो नहीं है जिसकी वजह से हड्डियां सॉफ्ट होती हैं और सॉफ्ट हड्डियों पर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। प्रभाव पड़ने से वो जल्दी डैमेज होती है। ऐसे ही फीमेल्स में 40 या 45 के बाद जब माहवारी बंद होती है तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनके हड्डियों में से विटामिन डी और कैल्शियम जल्दी निकलता है और उनकी हड्डियाँ सॉफ्ट होने की वजह से हार्मोनल चेंजेस की वजह से फीमेल्स में ज़्यादा आ रही है। तो ना करने वाली जो चीज़ें हैं, ज़मीन पे घुटने के बल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ज़मीन के बल, घुटने के बल योगा, पाठ पूजा, झाड़ू पोछा बर्तन ये अवॉइड करना चाहिए। दौड़ के सीढ़ी चढ़ना उतरना अवॉइड करना चाहिए। ब्रिस्क वॉकिंग, उबड़ खाबड़ रास्ते पर अवॉइड करनी चाहिए। प्लेन सरफेस पे स्पोर्ट्स शूज पहन के आप वॉक कर सकते हैं। चढ़ान ढलान वाली वॉक को अवॉइड करिए। योगा करना है तो बिस्तर पे बैठ के करिए। दूध, दही, छाछ, लस्सी, चने का पानी, दाल का पानी, सूप, हरी सब्जी, इन सब का सेवन ज़्यादा बढ़ाना है।
जंक फूड की तरफ नहीं जाना है, ओवरवेट पे अपना नियंत्रण करना है। तो ये सारे चीज़ें हैं जिससे आपके घुटने सुचारू रूप से काम करेंगे। अब रह गई बात उनके सवाल की कि अगर ये घुटना कहीं ऑपरेट हुआ है और वो ख़राब हो जाता है तो उसको हम दोबारा भी कर सकते हैं, तिबारा भी कर सकते हैं। रहेगी चार्जेस की बात, तो हर पैनल ने सुविधा दी है कि आप उसको दोबारा या तिबारा करा सकते हो। रेट्स का जो भी नियंत्रण है वो उनके पास है, तो जो रेट वो नियंत्रित करते हैं उस रेट में हमको करके देना पड़ता है। सर आजकल सबसे ज़्यादा जो है कैल्शियम की इस चीज़ की, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, पूरे इंडिया में वही के पास नहीं, ये बात की बात हो रही है कि हाल ही फिलहाल जब से हम